और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में दो बड़ी ख़ास ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। आज 15 मई 2025 से वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। पहली ख़बर है, तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज वक्फ़ तरमीमी कानून 2025 की आइनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर अहम समाअत होने जा रही है। चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना की सुबुकदोशी के बाद चीफ़ जस्टिस BR गोई की क़ियादत में बेंच इस मामले की समाअत करेगी। नए चीफ़ जस्टिस बने हैं जो इस मामले की समाअत करेंगे। वक्फ़ तरमीमी कानून को रवां बरस पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, जिसके तहत वक्फ़ अमलाक के इंदराज, मुंतकिली और उनके इंतज़ामी ढांचे में बाज़ बुनियादी तब्दीलियाँ की गई है। इन तब्दीलियों को बाज़ अक़लियती तंजीमों, मजहबी इदारों और कानूनी माहिरीन ने आइन की दफ़ा 25 और 26 के तहत हासिल मजहबी आज़ादी के हक़ के ख़िलाफ़ करार दिया है। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि यह कानून मुसलमानों के मजहबी इदारों के इंतज़ामी मामलात में रियासत की मुदाखलत का सबब बनेगा, जो कि आइनी तौर पर नाकाबिल क़बूल है। उनका ये भी कहना है कि इस कानून के ज़रिए वक्फ़ बोर्ड्स को हासिल खुद मुख्तारी को कमज़ोर किया गया है, जिससे अमलाक के इंतज़ाम में सरकारी असरअंदाज़ी बढ़ेगी। दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत ने अदालत में जमा कराए गए अपने हल्फनामे में दावा किया है कि कानून में की गई तरामीम का मकसद सिर्फ शफ़ाफियत, एहतिसाब और बदउनवानी पर काबू पाना है। हुकूमत ने कहा कि वक्फ़ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए इन इस्लाहात की अशद ज़रूरत थी। समाअत के दौरान इम्कान है कि अदालत दरख्वास्त गुजारों और हुकूमत दोनों के दलाइल सुनेगी और देखेगी कि आया फ़ौरी तौर पर कानून पर अमल दरामद रोकने के लिए कोई अबूरी हुक्म जारी किया जाना चाहिए या नहीं। इस मामले की हसासियत और मुल्क भर में लाखों एकड़ वक्फ़ अमलाक के इंतज़ामी मुस्तक़बिल को देखते हुए आज की समाअत ख़ास अहमियत इख्तियार कर गई है। अदालत का अबूरी या हतमी फ़ैसला न सिर्फ इस कानून की आइंदा समाअत का तयन करेगा, बल्कि आइंदा मजहबी इदारों से मुताल्लिक़ कानून साजी की बुनियाद भी बन सकता है। आज समाअत होगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अर्ज़ी पर, जमीयत उलमा हिंद की अर्ज़ी पर, असदुद्दीन ओवैसी और दीगर 2 लोगों की अर्ज़ी पर। देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में भी एक दुआया जुमला ज़रूर लिखें, इसको आगे शेयर करें। जो भी अपडेट आएगी हम इंशाअल्लाह आपके साथ उसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। नाजरीन, एक और बहुत अहम ख़बर है। आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि मध्य प्रदेश की BJP हुकूमत में वज़ीर कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया के ताल्लुक़ से कितनी गलत ज़बान का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ मुल्क भर से आवाज़ें उठी। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के वज़ीर विजय शाह के ख़िलाफ़ बुध की शब ज़िला इंदौर में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ रिमार्क्स देने पर FIR दर्ज की गई है। वज़ीर आला मोहन यादव ने एक्स साबिक़ा ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अहकामात के बाद वज़ीर शाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए हिदायत दी गई है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि FIR मानपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। देही सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस हितिका वासिल ने इस पेश रफ्त की तस्दीक की। FIR इन दफ़ात के तहत दर्ज की गई है। दफ़ा 152 ऐसा अमल जो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तिहाद और सालमियत को ख़तरे में डाले। दफ़ा 196 1B ऐसा अमल जो मुख्तलिफ़ बरादरियों के दरमियान बाहमी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाए और अवामी अमन में खलल डालने का सबब बने या बन सकता हो। दफ़ा 197 1C किसी बिरादरी के रुकन के बारे में ऐसा बयान देना जो मुख्तलिफ़ बरादरियों के दरमियान हम आहंगी पर मनफी असर डाले। दोस्तों, विजय शाह ने पीर के रोज़ ज़िला इंदौर के एक देही इलाके में एक अवामी तकरीब के दौरान मुतनाज़ा बयान दिया था। अगरचे उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम नहीं लिया था, लेकिन साफ मालूम हो रहा था उनके बयान से। वो कह रहे थे कि हमने उन आतंकवादियों की बहन से ही उनके ऊपर कार्रवाई करवाई है। यानी कर्नल सोफिया कुरैशी के ताल्लुक़ से तमाम बातें हो रही थी।
यानी जिससे साफ मालूम हो रहा था पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों की बहन बताई जा रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी को। कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारतीय मुसल्लह अफवाज की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री और विंग कमांडर विमिका सिंह के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसों में पेश की थी। बयान पर शदीद तनाज़ा खड़ा होने के बाद शाह ने कहा कि अगर किसी को उनके बयान से दुख पहुंचा हो तो वो 10 बार माजरत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कर्नल कुरैशी का इतना एहतराम करते हैं जितना अपनी बहन का भी नहीं करते। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। बिलाखिर देखते हैं क्या होता है। मुल्क भर से उनके इस्तीफे की मांग है क्योंकि वो वहाँ की हुकूमत में वज़ीर है यानी कैबिनेट मंत्री है और वहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। ये वज़ीर विजय शाह का बयान मुल्क भर में बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हुआ और लोगों ने सख्त तनकीद की और सभी ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की, इनके इस्तीफ़े की मांग की। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। इनसे पहली वीडियो में भी आपने हमारे चैनल पर भी देखा होगा कि वो किस तरह का बयान दे रहे हैं। आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान का माहौल कायम फरमाए। इस वक्फ 2025 ये जो काला कानून करार दिया गया है मुसलमानों की जानिब से, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस कानून से हम सब की, पूरी उम्मत की, हमारे मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान का माहौल कायम फरमाए। जो बीमार है, जो परेशान है, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। दोस्तों मेरे लिए भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन इंडियन प्रोडक्ट, आप इनको एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं अल नुसरत साबुन है, ये नहाने वाला साबुन है। अब इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं। ये अल नुसरत हर्बल शैम्पू है, ये अल नुसरत हेयर ऑयल है, ये अल नुसरत की क्रीम है। आप इन तमाम प्रोडक्ट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कीजिए। अगर आप अल नुसरत साबुन को मीशो से ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं।